किसान रैली पहुंची नसरुल्लागंज। किसान संगठन ने किया स्वागत। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में किसान रैली निकाली जा रही है। दिनांक 8 सितंबर को खातेगांव से रवाना हुए यह रैली दिनांक 12 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 4 सूत्री मांगों से अवगत कराएगी। वहीं नसरुल्लागंज पहुंचने पर किसान संगठन द्वारा रैली का भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं नगर के दुर्गा मंदिर चौराहे पर किसानों द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। तो वहीं युवा किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि किसानों की 4 सूत्री मांगों को लेकर एक पखवाड़ से खातेगांव में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जब प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं की गई तो किसानों ने एक मत होकर मुख्यमंत्री निवास जाने का फैसला किया। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए आनंद यादव की खास। ये कन्नौज खातेगांव के किसान अपनी मांगों को लेकर, जिसमें सिंचाई के लिए पानी, बीमा का पैसा एवं अन्य मांगों को लेकर खातेगांव से 12 दिन के धरने के बाद मुख्यमंत्री निवास जा रहे हैं। और जब ये नसरुल्लागंज की बाउंड्री में घुसे तो हम किसानों ने भी इनका समर्थन किया कि इनकी मांगे जायज़ है। उसको लेकर गोपालपुर से लेकर नसरुल्लागंज तक सारे नसरुल्लागंज के किसान और हम सब लोग इनके समर्थन में नसरुल्लागंज तक आए। रमाकांत भार्गव चूँकि विदिशा लोकसभा के सांसद हैं और वो क्षेत्र कन्नौज खातेगांव में भी आता है, लेकिन सांसद ने आज तक किसानों की धरने से लेकर कोई सी भी मांगों में आज तक जाकर किसानों से मिले नहीं। दूसरी बात, अभी एक फंड दिया है जिसको शाहगंज में 40 करोड़ रुपए का रिवर साइड फंड के नाम से, जिसका कोई उपयोग नहीं वहाँ पे उस पैसे का, उस फंड को अपने अधीन करके और किसानों का हक मार दिया। इसलिए हमने सांसद मुर्दाबाद के नारे लगाए। सांसद नींद से जागे, कन्नौज खातेगांव के किसान जो पानी के लिए तड़प रहे हैं उनकी भी सुध लें। अपने सिर्फ शाहगंज बख्तरा की बात न करते हुए पूरे विदिशा लोकसभा में ध्यान दें, वरना यही किसान है उठा के तुमको शाहगंज के नर्मदा जी के घाट पे फेंक देगा। मैं किशोर गोलिया, भारतीय किसान यूनियन युवा जिला अध्यक्ष देवास। देखिए, हम पिछले 15 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं खातेगांव थाने के सामने। हमारी जो 4 सूत्रीय मांगे हैं कि सिंचाई से वंचित गांव के किसानों को सिंचाई से जोड़ा जाए, फसल बीमा और राहत राशि हमारे खाते में तत्काल डाली जाए, और बिजली के जो बढ़े हुए बिल आ रहे हैं उन बिलों को कम किया जाए, और जिला सहकारी बैंक की नई शाखाएं और खोली जाए। इन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हम 15 दिनों से बैठे हुए थे, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच जब नहीं पहुँचा तो क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश आया और फिर किसानों ने ठाना कि अब हमें भोपाल जाना है। तो हम लोग सैकड़ों की संख्या में वहां से निकले खातेगांव से, और भोपाल के लिए अब हम रवाना हो चुके हैं। हम नसरुल्लागंज आ चुके हैं और उसके बाद में भोपाल आते आते हमारे हजारों की संख्या में हमारे किसान वहां से निकल लेंगे। देखिए, रमाकांत भार्गव जी की अगर बात करें तो रमाकांत भार्गव जी खातेगांव विधानसभा से भी सांसद है, और उनको हमने कभी हमारे क्षेत्र में आते नहीं देखा है। तो वो इतने निष्ठुर कह सकते हैं उनको कि अभी तक के राज्य में अभी तक का कोई सांसद है तो वो रमाकांत जी भार्गव ऐसे सांसद है जिन्होंने कभी अपने क्षेत्र में दौरा नहीं किया। तो मुर्दाबाद के नारे लगना तो संभव है, लगाना चाहिए सभी किसानों ने। इतने निकम्मे सांसद की कोई जरूरत नहीं। परिचय दें, आपका परिचय। रंजित रघुनाथ, भारतीय किसान यूनियन से। और आज जो ये यात्रा की जा रही है, ये यात्रा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के सामने अपना ये दुख प्रकट करने किसान जा रहे हैं कि हम मां नर्मदा की गोद में बसे हुए हैं। मां नर्मदा से हमारा गांव 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर होने के बावजूद भी हमारे खेत में आज तक पानी का सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा। सरकार मंगल के ऊपर जाके आज पानी की खोज करके आ गई है, लेकिन हमारे खेत में आज तक पानी क्यों नहीं पहुंचा, ये हम माननीय मुख्यमंत्री से पूछने जा रहे हैं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री को हम ये याद दिलाने जा रहे हैं कि आपकी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब भी कोई फसल खराब होती है उसका मिड सीजन सर्वे करके तुरंत किसान के खाते में बीमा का पैसा आना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं आया। ये याद दिलाने और उनको उनका नियम बताने हम जा रहे हैं कि हमारे खाते में बीमे और मुआवजा 2019 में जो फसल हमारी खराब हुई, 2020 में जो फसल हमारी खराब हुई, उसका पैसा आज तक नहीं आया है। वो पैसा हमारे खाते में डले। साथ ही खातेगांव तहसील में जिस प्रकार उनकी विधानसभा में एक तहसील में 3 सोसाइटियां जिला सहकारी बैंक है, हमारी तहसील में भी 3 जिला सहकारी बैंक की शाखाएं खोली जाए
ये सभी मांग को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, उनको जगाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनके सामने अपना रोष और अपना दुख प्रकट करने के लिए। ये पदयात्रा कहाँ से निकाली जा रही है? कहाँ से? ये यात्रा खातेगांव से राजधानी भोपाल तक पैदल मार्ग के माध्यम पैदल मार्च जा रहा है। कितने दिनों की पदयात्रा है ये 12 तारीख तक चलेगी, 8 से 12 तक। ये पदयात्रा का उद्देश्य कहाँ पे इसका समापन होगा और क्या है? माननीय मुख्यमंत्री सीएम जी के निवास पे घेराव किया जाएगा किसी ने? घेराव नहीं, उनके सामने मांग रखी जाएगी।